कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चार चीज़ों से एकदम से महंगी वाली मिठाई बनाएंगे। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे महंगी वाली मिठाई बनाते हैं। ना दूध, ना मावा, ना मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस्ड मिल्क और ना ही चाशनी बनाने का कोई झंझट। एकदम सरल तरीके से बनी लेकिन फिर भी गजब की टेस्टी ऐसी बर्फ़ी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी, जो यकीन मानिए बनते ही तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पहले ही कह रही हूँ, इस मिठाई को ज़्यादा मात्रा में बनाना, क्योंकि ये लंबे समय तक स्टोर भी की जा सकती है। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए, साथ ही हमें ज़्यादा बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। तो मिठाई बनाने के बाद ढेर सारे बर्तन धोने पड़ेंगे, ये भी टेंशन नहीं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैंने पैन ले लिया है। आप कढ़ाई वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सके तो मोटे तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर सबसे पहले इस कटोरी को माप करके मैं टोटल 1 कटोरी बेसन ले रही हूँ और इसी कटोरी को माप करके टोटल 1 कटोरी ही मैं आटा ले रही हूँ। आटा की जगह आप चाहें तो मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करके यदि ये बर्फी बनाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। यदि इसमें हम आटा मिला देते हैं ना, तो जो बर्फी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको ऐसा टेस्ट आएगा कि जैसे आपने इसके अंदर मावा डाला है और खाते ही ये मुँह में घुल जाती है। तो बस मैंने आटा और बेसन को छलनी से छान लिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे, ताकि सारी चीज़ें हैं ना वो गर्म हो जाएं। फिर जब हम घी का इसमें इस्तेमाल करते हैं तो घी भी इसमें कम जाता है। तो एकदम कम घी में बहुत ही टेस्टी और एकदम सस्ती मिठाई घर पर बन करके तैयार हो जाती है। तो बाजार में त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं, उसके बजाय यदि आप घर पर ये सिंपल सी मिठाई बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और हमें ये भी टेंशन नहीं होगी कि कहीं हम मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे हैं। साथ ही यदि पनीर या हम मावे की कोई मिठाई बनाते हैं और वो बाजार से लाते हैं, तो उसमें भी मिलावट का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी डाल दिया है, लगभग आधा कप घी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन घी का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि बेसन और आटा जब आप मिक्स कर रहे हो तो इसमें अच्छा मॉइस्चर घी का आ जाना चाहिए, उतना घी आप इसमें इस्तेमाल करें। तो बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है और शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घी को एब्सॉर्ब करता है, तो आपको काफ़ी ड्राई लगेगा। लेकिन आप इसे नॉन स्टॉप चलाते हुए ऐसे प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे ना, तो धीरे धीरे बेसन और आटा जैसे जैसे पकेंगे ये वापस से घी रिलीज़ करने लगेंगे और धीरे धीरे ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आने लगेंगे। तो इस तरह से आपको पकाना है। मैं हर स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे अपना रूप बदलता रहता है। तो आप इस तरह से हर स्टेप को फॉलो करते हुए ये सिंपल सी मिठाई घर पर आसानी से बना सकते हैं और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो देखिए धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ों को भून लिया है और भुनने में लगभग आपको 20 से 25 मिनट का समय ज़रूर लग जाएगा। तो अब ये जो बर्फ़ी का मिश्रण है वो इस स्टेज पर आ गया है कि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है, साथ ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और जिस कटोरी को माप करके मैंने बेसन और आटा लिया था, सेम उसी कटोरी को माप करके हम चीनी ले लेंगे। और ज़्यादा मीठी बर्फ़ी पसंद करते हैं तो चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही फ्लेवर के लिए मैंने इलायची भी इसी में डाल दी है और अच्छे से चीनी को पीस लेंगे। और जब चीनी का पाउडर हम बना लेंगे, इसे छानते हुए इस मिश्रण के अंदर ही ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना है इस समय गैस की फ्लेम मैंने ऑन नहीं की है और गर्म मिश्रण के अंदर ही हमें ये चीनी का पाउडर मिलाना है, वरना चीनी का पाउडर अच्छे से नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आप इसमें बूरा या तगार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि मिश्रण को हल्का सा कम गर्म रखना है, क्योंकि जो बूरा या तगार हम लेते हैं वो ऑलरेडी चाशनी से कन्वर्ट होते हुए ही बनती है। तो जैसे ही हम उसके अंदर ऐड करते हैं वो तुरंत ही मेल्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी चीनी है वो पाउडर फॉर्म में है तो ये जल्दी से मिक्स नहीं हो पाती है, इसलिए इसे गर्म मिश्रण में ही मिक्स करना है। यहाँ पर मैं चीनी को मिक्स करते जा रही हूँ, थोड़ा सा इसे समय लगेगा मिक्स होते होते मेल्ट होने में। तो साथ में हम क्या करेंगे, एक मोल्ड ले लेंगे, इसे घी से भी ग्रीस कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि बर्फ़ी हमारी देखने में और भी सुंदर लगे। और यहाँ पर मैं मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, एकदम केक शेप में हम इसे बनाने वाले हैं, लेकिन आप बर्फ़ी की ट्रे लेकर इसे आसानी से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मिश्रण कितना ड्राई फॉर्म में आ गया है, लेकिन चीनी अच्छे से मिक्स हो गई। और सपोज़ आपका मिश्रण है वो ड्राई फॉर्म में मिक्स नहीं हो पा रहा है तो आप हल्का सा गैस चलाकर इस मिश्रण को गर्म कर सकते हैं।
तो अब इस बर्फ़ी के मिश्रण को हम मोल्ड में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। शुरुआत में जब इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इतना आपको ड्राई सा लगेगा कि इससे बर्फ़ी थोड़ी ना सेट हो जाएगी, लेकिन देखिए जैसे आप इसे थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे ना तो ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, एकदम से अपना ये रूप चेंज कर लेती है और इसी से ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सेट भी हो जाती है। इसे सेट होने में समय नहीं लगता है, आपको बहुत ही जल्दी है ना, तो बस आप 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दें, तुरंत सेट हो जाएगी, वरना इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें, ये आराम से बहुत अच्छे से सेट होकर के तैयार हो जाती है। तो देखिए मेरी बर्फ़ी सेट हो गई है और कितनी सुंदर ये दिखाई दे रही है। और इसे हम क्या करेंगे कि ये जो कॉर्नर है ना, चाकू से थोड़ा सा हटा लेंगे। यदि आप बटर पेपर लगा देते हैं ना तो ये बर्फ़ी ऐसे कि ऐसे बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था, इसलिए मैं चाकू से इस तरह स्क्रैप करके इसे मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी और इसके पीसेस काट करके तैयार कर लूँगी। तो थोड़े डिफरेंट लगेंगे देखने में, तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। मेरी बेटी अवनी इस मिठाई को स्कूल में लेके गई थी और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर की थी और यकीन मानिए बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरह से ये पीसेस काट करके हम तैयार करते हैं ना तो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, वरना जैसे कि मैंने बताया आप सिंपल छोटे पीसेस में इन्हें काट करके तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस बर्फ़ी का टेक्सचर कितना ज़्यादा बढ़िया है, कितने भी छोटे पीसेस में आप इन्हें तोड़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर बढ़िया टेक्सचर इसका निकल करके आता है और इस टेक्सचर की वजह से ही जैसे ही इस बर्फ़ी को आप खाते हैं, खाते ही आपके मुंह में घुल जाती है। तो बस फटाफट से किचन में जाइए और ये बर्फ़ी बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 8 चीज़ों से मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स आप लोग देखोगे ना तो आप लोग कहोगे कि इतनी सस्ते में मिठाई बन गई। तो अगर आप भी इसी तरह से मिठाई बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके को अपनाइए और बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग शुरू कर दीजिए बनाना।